मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक और आप सरकार में कानून मंत्री रहे सोमनाथ भारती पार्टी फंड के लिए लीक से हटकर कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। सोमनाथ भारती शनिवार को अपने क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल के साथ एक हाई टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें शिरकत करने वालों को 20,000 रुपए की टोकन मनी देकर कूपन खरीदना होगा। इस हाई टी में इलाके की कुछ जानी मानी हस्तियां भी शिरकत करेंगी, जिसमें अरविंद केजरीवाल और मालवीय नगर सीट से पार्टी उम्मीदवार सोमनाथ भारती के अलावा पार्टी के दूसरे नेता भी शामिल होंगे। यहाँ लोगों को चाय, कॉफी और स्नैक्स मिलेंगे। क्लीन पॉलिटिक्स ही को जरूरत है क्लीन मनी की। क्लीन मनी ना हो तो क्लीन पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकती। ये आप बिल्कुल फंडामेंटल मान लीजिए। अब क्लीन मनी कहां से आएगा? तो जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे सपोर्टर्स हैं, जो चाहते हैं कि क्लीन पॉलिटिक्स सर्वाइव करे इस देश में, वो किसी न किसी तरीके से मिलकर के फंड देना चाहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी और हम दोनों मिलकर के एक फंड रेजिंग टी करी है। उसमें जो हमारे सपोर्टर्स हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, जिनको ये चाहत है कि क्लीन पॉलिटिक्स देश में सर्वाइव करे, कि गंदा पैसा, काला धन पॉलिटिक्स में ना लगे, वो सभी आ तो रहे हमें हेल्प करने को। तो इसी कारण से हमने कल जो है 3 बजे एक टी पार्टी रखी है अरविंद केजरीवाल जी के साथ सदन क्लब में। सूत्रों की माने तो इस कार्यक्रम को कॉफी विद केजरीवाल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस प्रोग्राम में जाने माने बुद्धिजीवी भी शिरकत कर सकते हैं, जो पार्टी की नीतियों समेत कई दूसरे मसलों पर अरविंद केजरीवाल के साथ चर्चा कर अपने सवालों का जवाब मांगेंगे। भारती के मुताबिक ये एक तरह की इंटेलेक्चुअल गैदरिंग होगी, जिसका फोकस खाने पीने पर कम और गंभीर चर्चा और विचार विमर्श पर रहेगा। हालांकि पार्टी की 20,000 की हाई टी विवाद भी पैदा कर रही है। बीजेपी नेताओं ने इसे महंगाई के दौर में महंगी चाय का नाम दिया है। अब 20,000 की कॉफी बेचने वाले महंगाई कम करने की बात करते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि केजरीवाल जी का आगमन फंड रेजिंग के लिए ही हुआ है, बट उस फंड का जनता को क्या फायदा हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जनता को भ्रामक ढंग से सिर्फ उनको भ्रमजाल में फैलाने के लिए फंड ले रहे हैं, तो ये मैं पहले से भी बोलता हूं, वो अनुचित कार्य करते हैं और अब उनका चाल चरित्र नीति लोगों को पता चल गया है। 20,000 की कॉफी, बाप रे बाप। हमने तो पहले भी कहा था, अगर वो लोगों से फंड रेज कर रहे हैं इस प्रकार से, तो 20,000 रुपए गरीब जनता के इस पैसे की जो पेमेंट करता है होटल में, वो कहां से आता है, वो कौन देता है? और गरीब जनता अगर उसको चुनाव लड़ाने के लिए दिल्ली में पैसा दे रही है, तो उस पैसे को पब्लिक के कंपेनिंग में वेलफेयर के लिए खर्च करें। केजरीवाल जी एक बार बताए, केजरीवाल जी कि कितने सेकंड के बाद कितनी ऐड आ रही है, अगर वो ईमानदार आदमी है तो। देखो, ऐसा होता है, जो ईमानदार आदमी होता है जीवन में कोई झूठ नहीं बोलता, और केजरीवाल झूठ बोलने के अलावा कुछ करते ही नहीं है। पहले भी उन्होंने सारे झूठ बोले थे, जो बच्चों की कसम खाके और फिर कांग्रेस से समर्थन ले ले, जो कि शीला दीक्षित के खिलाफ मेरे पास 370 पेज के सबूत हैं। ये तो मैं एक टेम्परेरी एग्जांपल दे रहा हूं आपको जी। तो वो आदमी जो झूठा आदमी होगा, वो ईमानदार कैसे हो सकता है? तो ईमानदार आदमी कभी झूठ नहीं बोल सकता, और झूठा आदमी कभी ईमानदार नहीं हो सकता। तो आपको लगता है? आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 30 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा करने में जुटी आम आदमी पार्टी इस बार कई नए तरीकों से पैसे जुटा रही है। हाल ही में पार्टी की कर्नाटक यूनिट ने सेल्फी विद केजरीवाल नाम का एक कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की, जिसमें लोग एक तय रकम पार्टी के खाते में जमा करवाकर केजरीवाल के साथ सेल्फी खिंचवा सकेंगे। जल्द ही इसी तरह के कुछ और नए कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा, ताकि चुनावों से पहले तय रकम जुटाई जा सके। बहरहाल, पार्टी फंड को बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी के ये फंडे वाकई एकदम अलग हैं। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज।